आज है 25 नवंबर, दिन सोमवार। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज से विधानमंडल की शीतकालीन सत्र होगी शुरू। सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। सुविधा ऐप पर मिल रहे हैं कई फायदे। बिजली उपभोक्ता घर बैठे ही ले सकते हैं इसका लाभ। जानिए ऐप पर क्या क्या मिलती है सुविधाएं। एसबीआई पटना मैराथन रीलोडेड हो रहा है आयोजित। जीतने वाले को 50 लाख रुपए तक का मिलेगा इनाम। 1 दिसंबर को होगा आयोजन। नेशनल फ्रेंच बॉक्सिंग के लिए बिहार के 62 खिलाड़ियों का चयन। 10 जिलों से चयनित हुए खिलाड़ी। 26 से 30 दिसंबर तक कोलकाता में आयोजन। न्यूनतम तापमान में लगातार हो रही गिरावट। आज का मौसम रहेगा शुष्क। जानिए प्रदेश के मौसम का मिजाज। पटना व दरभंगा एयरपोर्ट से शुरू होगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान। नेपाल और दुबई जैसे देशों के लिए मिलेगी उड़ान से। मंत्रालय के यंत्र इंडिया लिमिटेड की तरफ से आईटीआई और नॉन आईटीआई के कुल 3883 पदों पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 21 नवंबर थी, जिसे बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट यंत्रइंडिया.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10वीं पास होना जरूरी है और संबंधित ट्रेड में NCVT या SCVT सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। बिहार सरकार ने बिजली से जुड़ी परेशानी को देखते हुए लोगों की सुविधा के लिए सुविधा ऐप लॉन्च किया है, जहां बिल देखना, भुगतान करना, बिजली चोरी की शिकायत करना, सोलर पैनल या नेट मीटरिंग के लिए आवेदन, सरकारी योजनाओं का लाभ, लोड घटाने या बढ़ाने के लिए आवेदन, नए कनेक्शन के लिए आवेदन जैसी कई सुविधाएं बिजली उपभोक्ताओं को दी जा रही हैं। यदि आप भी घर बैठे इन सुविधाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से सुविधा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप की मदद से बिजली दफ्तरों के चक्कर लगाने की भी जरूरत नहीं रहेगी और घर बैठे ही हम कई कामों को आसानी से कर सकेंगे। आज से बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, जो 29 नवंबर तक चलेगा। विधानमंडल की ज्वाइंट सेशन सुबह 11:30 बजे से शुरू होगी और सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की संभावना है। इस सत्र के सफल संचालन के लिए प्रशासन ने त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की योजना बनाई है। विधानसभा परिसर में सुरक्षा को लेकर व्हाइट लाइन पट्टी के भीतर केवल मार्शल्स और विशेष अनुमति प्राप्त व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति होगी। प्रदर्शनकारियों के लिए गर्दनी बाग में धरना स्थल निर्धारित किए गए, जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सत्र के शुरू होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक भी हुई, जिसमें सभी दलों ने सत्र के शांतिपूर्ण संचालन में सहयोग का आश्वासन दिया। बिहार में 31 लाख से अधिक महिला जीविका दीदी के रूप में लखपति बन चुकी हैं, जिनकी सालाना आमदनी 1 लाख रुपया उससे अधिक है। ये संख्या राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा है। केंद्र सरकार की लखपति दीदी योजना 2023 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत महिलाएं कृषि, पशुपालन और छोटे व्यवसायों से जुड़ी हैं। राज्य भर की इन लखपति दीदियों को उद्यमिता का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगर आप सर्दियों में एक शानदार पर्यटन स्थल की तलाश में हैं, तो बिहार का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यानी VTR आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। ये रिजर्व नेपाल की सीमा के पास स्थित है, जहां घने जंगल, पहाड़, झीलें और झरने हैं, साथ ही धार्मिक स्थल भी हैं। VTR की सफारी के बाद पर्यटकों को नेपाल के वाल्मीकि आश्रम के दर्शन करने का मौका मिलता है, जो पहाड़ी नदियों और जंगलों के बीच स्थित है। त्रिवेणी घाट, गजेंद्र मोक्ष धाम और शीश महल जैसे दर्शनीय स्थल भी हैं, जो सर्दियों में अपनी खूबसूरती से आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। ये स्थान भारत और नेपाल की सांस्कृतिक धरोहरों को भी प्रदर्शित करता है। बिहार से 62 खिलाड़ियों का चयन नेशनल फ्रेंच बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2024 के लिए किया गया है। चैंपियनशिप 26 से 30 दिसंबर तक कोलकाता के सियालदह में PL रॉय इंडोर स्टेडियम में आयोजित होगी। बिहार के 10 जिलों से खिलाड़ियों का चयन किया गया है, जिनमें मुजफ्फरपुर, पटना, सीतामढ़ी, दरभंगा, सारण, बेगूसराय और अन्य शामिल है। खाली सीटों पर ओपन ट्रायल के माध्यम से भी खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। चयनित खिलाड़ियों को राज्य सवात संघ के सचिव सिहान ई राहुल श्रीवास्तव ने चयन पत्र सौंपा है। विभिन्न श्रेणियों के खिलाड़ियों की सूची में सब जूनियर से लेकर सीनियर तक के खिलाड़ी शामिल हैं, जिनमें उपासना आनंद, तनुश्री, अली हसन, आदित्य कुमार, गौतम आदि शामिल हैं। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग की पहल पर एसबीआई पटना मैराथन रीलोडेड का आयोजन किया जा रहा है, जहां जीतने वाले को 50 लाख रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। इनमें भाग लेने के लिए आप www.biharmarathon.com पर जा सकते हैं। ये मैराथन रन फॉर नशा मुक्त बिहार के तहत 1 दिसंबर को आयोजित हो रहा है। 5 किलोमीटर वाले में
5 किलोमीटर वाले में 400 रुपए, 10 किलोमीटर वाले में 500 रुपए, 21 किलोमीटर वाले में 800 रुपए और 42 किलोमीटर वाले में 1300 रुपए प्री लॉन्च टिकट प्राइस निर्धारित है। इससे संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप 7762822624 पर कॉल कर सकते हैं या हमारे द्वारा बताए गए वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। बिहार कृषि विश्वविद्यालय अब प्रदेश को स्मार्ट बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है और गोवा के मॉडल पर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम विकसित कर रहा है। इसका उद्देश्य बिहार की सफाई व्यवस्था में सुधार करना है। बीएयू कचरे से खाद बनाने की प्रक्रिया शुरू कर चुका है। साथ ही अन्य प्रकार के कचरे को सही तरीके से निपटाने की योजना बनाई जा रही है। खासकर कृषि अपशिष्ट जो वातावरण के लिए हानिकारक होते हैं, उन्हें जलाने की बजाय उचित तरीके से निपटाया जाएगा। बीएयू के कुलपति डॉक्टर डीआर सिंह ने बताया कि कचरा प्रबंधन के लिए गोवा से नई तकनीक सीखी गई है, जिसे बिहार में लागू किया जाएगा। इसके अलावा भागलपुर शहर के कचरे को भी निपटाने के लिए ठोस पहल की जा रही है ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। बिहार के पटना और दरभंगा एयरपोर्ट से अगले साल तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू हो जाएंगी। पटना एयरपोर्ट के विस्तारीकरण और दरभंगा एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की सुविधा के बाद नेपाल और दुबई जैसे देशों के लिए विमान सेवाएं शुरू की जाएंगी। दरभंगा एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई बढ़ाकर 12,000 फुट करने के लिए 90 एकड़ अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है, जिसे बिहार सरकार अगले 6 महीने में उपलब्ध कराएगी। इससे उत्तर बिहार में व्यापार, निवेश और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। दरभंगा एयरपोर्ट वर्तमान में बिहार के 14 जिलों को हवाई संपर्क प्रदान करता है और यहां यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आधार कार्ड में जानकारी अपडेट करवाने के लिए यूआईडीआई ने फीस तय की है, जो आपके द्वारा किए गए बदलाव के प्रकार पर निर्भर करता है। अगर आप आधार कार्ड में बायोमेट्रिक जानकारी जैसे फिंगरप्रिंट और आइरिस अपडेट करना चाहते हैं तो उसके लिए 100 रुपए की फीस लगेगी। वहीं डेमोग्राफिक जानकारी जैसे नाम, पता, जन्मतिथि और लिंग अपडेट करने के लिए 50 रुपए की फीस निर्धारित की गई है। आधार कार्ड में जानकारी अपडेट करना अब एक सामान्य प्रक्रिया बन चुकी है, क्योंकि ये दस्तावेज भारत में जरूरत के मुताबिक स्कूल से लेकर सरकारी योजनाओं तक उपयोग किए जाते हैं। यूआईडीआई ने ये सिस्टम आसान बनाने के लिए पेश किया है। अगर आप कम बजट में गाड़ी खरीदने की इच्छा रख रहे हैं तो बिहार का गोपालगंज एक बेहतरीन मौका पेश कर रहा है। यहाँ मद्य निषेध और उत्पाद विभाग द्वारा शराब के मामलों में जब्त की गई गाड़ियों की नीलामी जल्द ही होने वाली है। इस नीलामी में बाइक, स्कूटी, कार, ट्रक, पिकअप वैन और साइकिल जैसे कुल 73 गाड़ियों की नीलामी की जाएगी। नीलामी 4 दिसंबर से शुरू होगी और आवेदन 2 दिसंबर तक किया जा सकता है। गाड़ियों की शुरुआती कीमत काफी कम रखी गई है। साइकिल की कीमत 200 रुपए से, बाइक, स्कूटी की कीमत 3,000 रुपए से, कार की कीमत 1.25 लाख रुपए से, टाटा कंटेनर ट्रक की कीमत 5.20 लाख रुपए से शुरू है। आवेदन करने के लिए उत्पाद विभाग के कार्यालय में निर्धारित दर का 20% डिमांड ड्राफ्ट जमा करना होगा। बिहार के बक्सर जिले के चरित्र वन में हर साल नवंबर में पंचकोसी मेला आयोजित होता है, जिसमें 5 दिनों तक 5 कोस की यात्रा की जाती है और विभिन्न प्रकार के भोग अर्पित किए जाते हैं। इस मेले का संबंध भगवान श्री राम से जुड़ा है और इसे धार्मिक व सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। रविवार को मेले के अंतिम दिन भगवान श्री राम को लिट्टी चोखा अर्पित किया गया। इस दिन झारखंड हाई कोर्ट के जज एन पाठक सहित कई लोग प्रसाद के रूप में लिट्टी चोखा का आनंद लेने पहुंचे थे। ये परंपरा त्रेता युग से चली आ रही है, जब भगवान श्री राम और महर्षि विश्वामित्र बक्सर आए थे। लिट्टी चोखा अब बिहार और यूपी के पूर्वांचल में एक पहचान बन चुका है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे कर्पूरी ठाकुर की। इनका जन्म 24 जनवरी वर्ष 1921 को समस्तीपुर जिले में हुआ था। ये एक स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इन्हें इनकी लोकप्रियता के कारण जननायक भी कहा जाता था। भारत सरकार द्वारा इन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। 17 फरवरी वर्ष 1988 को इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। बिहार शिक्षा विभाग ने हाल ही में 1.14 लाख विशिष्ट शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया है और तीसरे चरण के सफल उम्मीदवारों की जल्द बहाली का वादा किया है। हालांकि तीसरे चरण में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती का परिणाम अभी जारी नहीं हुआ है। इस बीच अतिथि शिक्षकों ने सरकार से अपनी बात सुनने की अपील की है। अतिथि शिक्षक संगठन के अध्यक्ष कुमार संजीव ने बताया कि 2018 में भर्ती किए गए अतिथि शिक्षकों की आयु सीमा 35 वर्ष से अधिक हो चुकी है, जिससे वे परीक्षा में बैठने के योग्य नहीं है। उनका कहना है कि यदि उन्हें चौथे चरण में शामिल नहीं किया गया तो रिक्त पदों पर उनका समायोजन किया जाए।
इस साल साउथ ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट के स्कैम सेंटर से 2 मिलियन से ज्यादा अकाउंट्स फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने बंद किए हैं। ये अकाउंट्स अपराधी संगठनों से जुड़े थे। ये सभी लोगों को धोखा देकर उनके अकाउंट्स का इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहे थे। इसमें पिग बुचरिंग स्कैम शामिल है। इस स्कैम में स्कैमर्स लोगों से ऑनलाइन दोस्ती करते हैं और उन्हें क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने के लिए मनाते हैं। बाद में उनका पैसा गायब कर देते हैं। मेटा इन धोखाधड़ी गतिविधियों को रोकने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों और अन्य कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसके तहत डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल्स यानी DOI नीति के तहत स्कैमर्स के अकाउंट्स पर कार्रवाई की जा रही है और उन्हें हटाया जा रहा है।